आप सभी को हर हर महादेव ओम काली। तो थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग में हम बाबा महादेव के मैसेजेस देखेंगे आप लोगों के लिए कि आज सोमवार के दिन बाबा महादेव आप लोगों को आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो सबसे पहले हम आप लोगों की करंट एनर्जीज देख लेते हैं कि इस वक्त आप आपकी लाइफ के कौन से फेज में स्टैंड कर रहे हो। फिर आप लोगों का फ्यूचर देखेंगे, फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे कि आगे क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में और क्या गाइडेंस है आगे के लिए। नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, Ten of Pentacles, the Tower, Hermit, Queen of Pentacles, 8 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। तो इस वक्त आप लोगों की जो करंट एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है वो कुछ ऐसी है कि इस वक्त ना आप आपकी लाइफ में आप ना बहुत परेशान चल रहे हो। आप लोगों की बहुत बंधी हुई सी एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि इस वक्त ना आप ना बहुत ज़्यादा टेंशन में हो किसी बात को लेकर के। ये टेंशन, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, करियर रिलेटेड भी हो सकती है और लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम ना हो सकती है। इस वक्त ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास किसी का भी सपोर्ट नहीं है आपके लिए, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपको ना आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि सारे रास्ते ना भगवान ने आप लोगों के लिए ना बंद कर दिए हैं। मतलब कि थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी आप लोगों की आई है कि आपको कुछ ना दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर भी ना जगलिंग की एनर्जी आई है कि आप ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। ना तो आपको इस वक्त आपकी लाइफ में किसी का सपोर्ट दिख रहा है, ना तो फैमिली का सपोर्ट आप लोगों को दिख रहा है, ना ही किसी फ्रेंड्स वगैरह का दिख रहा है। आप इस वक्त आपकी लाइफ के ना ऐसे फेज़ में हो जहाँ पर ना आप अकेले खड़े हो किसी सिचुएशन में और किसी तीसरे का कोई साथ नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है आप लोगों के पास में, जिस वजह से आप लोग ना थोड़ा सा ऐसे हो गए हो कि आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि आपके हाथों में कुछ नहीं है। लेकिन मैं सच यहाँ पर अगर बताऊं तो देखो, कुछ लोगों के साथ में ना यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि आपके कुछ बिलीव्स टूटे हैं। कुछ आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ है जो आप नहीं चाहते थे कि हो। अचानक से कोई ना सडन चेंज आया है आप लोगों की लाइफ में। किसी की जॉब हटी हुई हो सकती है कि आप लोगों की जॉब चली गई है, उस वजह से आप परेशान हो। या ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली किसी ने आप लोगों को चीट किया है, आपको धोखा दिया है। तो ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की। और यहाँ पर ना 7 ऑफ स्वॉर्ड भी है। तो नो डाउट किसी ना किसी ने तो आप लोगों को चीट किया है। लेकिन यहाँ पर ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है ना, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि सिचुएशन जो है वो उतनी भी खराब नहीं है जितनी आपको लग रही है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बाबा महादेव आप लोगों के लिए बोल रहे हैं कि नो डाउट स्ट्रगल आप लोगों की लाइफ में चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ना आपकी आंखों से ये पट्टी हटाने की ज़रूरत है और चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि ये जो बाउंड्री आप लोगों ने बना रखी है ना अपने आसपास, कि कोई आपका नहीं है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो देखो, यूनिवर्स ने, बाबा महादेव ने एक स्वॉर्ड आपके लिए आगे कर रखा है ऑलरेडी कि आप ना अपने लिए खुद रास्ता बना सको। ठीक है, तो और चीज़ें भी आ रही है कहीं ना कहीं आपके लिए।
तो देखो, ये जो भी कोई टर्निंग पॉइंट आप लोगों की लाइफ में आया है ना, ये जो भी कोई टर्निंग पॉइंट आप लोगों की लाइफ में आया है ना, ये आप लोगों की लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया है। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है ना, जिसमें मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, आपको किसी का सपोर्ट, किसी का साथ फील नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ना आप खुद नहीं आए हो, आपको डाला गया है। और वो क्यों डाला गया है? क्योंकि बाबा महादेव चाहते हैं कि आप ना अपने साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आप लोगों की कहीं ना डिवाइन टाइमिंग है। यानी कि अब आपकी लाइफ में यूनिवर्स वो फेज लेकर के आए हैं। तो ये जो आप लोगों की 8 ऑफ स्वॉर्ड वाली, तो बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ी चाहूँगी। वो घर में एक जो है नया डॉगी आया है, वो शोर कर रहा है। तो यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड का ये जो कार्ड है ना, ये जो आप लोगों को अकेला किया गया है ना, ये इसलिए किया गया है ताकि आप ना अपने साथ में थोड़ा सा टाइम बिताएं। ये हर्मिट का कार्ड आप लोग देख रहे हो। यूनिवर्स आप लोगों को बोल रहे हैं कि आपके अंदर ना बहुत ज्ञान है। अगर यूनिवर्स आप लोगों को अकेला नहीं करते, यूनिवर्स आपसे चीज़ें नहीं छीनते, रिश्ते नहीं छीनते, तो आप कहीं ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जा पाते। क्योंकि यहाँ पर बाबा महादेव हर्मिट के कार्ड से मुझे बता रहे हैं कि आप लोगों का जो लाइफ का पर्पस है ना, वो बहुत बड़ा है कहीं ना कहीं, और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। और आप कहीं ना कहीं माया जाल में फंस गए थे, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, है ना। और यहाँ पर 7 नंबर का कार्ड है, तो नो डाउट आप लोग ना स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हो, ठीक है। तो और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है, जो कि बाबा महादेव की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, कि बाबा का आशीर्वाद और साथ आपके साथ में है। लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों को फिलहाल अकेलापन दिया गया है ना, तो ये जो खाली टाइम आप लोगों को दिया गया है, ये आप लोगों को ना आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए दिया गया है। और नो डाउट ये आपके भले के लिए ही है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने पर्पस से भटक गए हो। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बाबा महादेव आप लोगों को ना इस रीडिंग के माध्यम से बता रहे हैं कि ये जो बाउंड्री आप लोगों ने बना रखी है ना, आपको अकेला खड़ा किया गया है ताकि आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सको। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप थोड़ा मेडिटेशन करो। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, अपनी आंखों पर स्वयं पट्टी बांध ली। मतलब सब कुछ देखना ही छोड़ दिया कि हाँ वो चीज़ मेरे को नहीं मिली तो अब मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे और कुछ देखना ही नहीं है। अरे भाई, आपकी लाइफ का पर्पस ना बहुत बड़ा है। यूनिवर्स ने आपको स्वयं चुना है लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। तो अपनी उस विजडम का, उस नॉलेज का यूज़ कीजिए। और अगर आप नाम जाप, मंत्र जाप वगैरह अगर आप कुछ करते हैं तो वो आप लोगों को ना कंटिन्यूसली करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो टाइम है ना आपका अपने अंदर झांकने का है, अपनी इनर वॉइस को सुनने का है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का है। इसीलिए आप लोगों को अकेला किया गया। और ये सब ना इल्यूजन है। ये जो आपको लग रहा है ना कि सब कुछ खत्म हो गया है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और ये दो चीज़ों में ये जो आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, ये जो जगलिंग कर रहे हो, तो भाई इस सिचुएशन से बाहर निकलो। आप लोगों के माइंड में ना नो डाउट आपके आसपास भी लोगों ने आपके साथ कम गलत नहीं किया है, चीज़ें गलत हुई हैं आप लोगों के साथ में। लोगों ने भी आप लोगों से जो है प्रॉफिट लिया है, आप लोगों का फ़ायदा उठाया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन ना आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं विचारों का बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है। तो बाबा महादेव आपको यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी इंट्यूजन पर वर्क करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप ना अपनी इंट्यूजन पर वर्क करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि चीज़ें ना अपने आप मतलब अलाइनमेंट में आने लग जाएंगी, चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। और यहाँ पर ये जो बाबा महादेव का कार्ड है आप लोगों के लिए, किंग की ये जो एनर्जी आई है, तो बाबा आप लोगों को यही बोल रहे हैं कि अपने अंदर ना बैलेंस लाओ, अपने अंदर के पंच तत्वों को बैलेंस करो, ठीक है। इसके लिए आप 5 एलिमेंट बैलेंसिंग मुद्रा कर सकते हो, ठीक है। उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। कोई भी नॉर्मल इंसान या कोई साधक भी
उस मुद्रा को कर सकता है, तो अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है उसे करना, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो फेज में डाला गया है ना, हर्मिट वाले जोन में ये जो आपको डाला गया है, इसका आपको ना फ़ायदा उठाना है, ठीक है। फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का। अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे ना, तो देखो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। अगर आप लोगों के साथ में किसी पर्सन ने चीटिंग की है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप आपसे छीना है, तो आप लोगों की तरफ ना देखो यूनिवर्स एक ऐसा प्रपोजल भेजेंगे आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में एक ऐसा प्रपोजल आप लोगों के पास में आएगा जो एक जेन्युइन पर्सन होगा। और आप लोगों की उस पर्सन के आपकी लाइफ में एंटर करने के बाद में ना, आप लोगों के जो डिज़ायर हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं जो कि मर चुकी हैं, वो फिर से एक्टिव हो जाएंगी। आप लाइफ को इंजॉय करना शुरू कर देंगे, ज़िंदगी को जीना आप शुरू कर देंगे। एक ऐसा पर्सन आप लोगों की लाइफ में एंटर करेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए फ़िलहाल आप लोगों को पूरा फोकस करने के लिए बोला जा रहा है अपनी स्पिरिचुअलिटी पर, और अपनी इंट्यूजन को बैलेंस में लाने के लिए बोला जा रहा है। 2 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर ना देखो 5 नंबर का कार्ड भी है। तो जो भी कुछ आप लोगों की लाइफ में अभी हो रहा है ना, वो आप लोगों की लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म करने के लिए हो रहा है, ताकि आप ना छोटी मोटी चीज़ों से और बड़ा बिग पिक्चर आप देख पाओ, है ना। कि आप लोगों का बिगर पिक्चर क्या है वो यूनिवर्स जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। अगर आप सिंपल ये करते हैं ना कि आप मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन आप लोग कैसे करेंगे? आप लोगों को बस स्नान वगैरह करके बैठ जाना है सीधी कमर करके, ठीक है। जिस भी ईश्वर परमात्मा को आप मानते हैं उनके सामने बैठ जाना है, उनसे बोलना है कि मुझे मेडिटेशन करने की आज्ञा दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ध्यान में उतर पाऊँ, ठीक है। और आप 5 एलिमेंट की वो जो मुद्रा है, 5 एलिमेंट्स बैलेंसिंग मुद्रा जो है, उसको आप जो है लगा करके ना मेडिटेशन कीजिए आप लोग। उससे आप लोगों का जो इंट्यूजन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपको लाइफ में डायरेक्शन मिलेगी। जैसे यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें आप देख पाओगे, ठीक है। और अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो बाबा महादेव के मैसेजेस पाने के लिए, तो नो डाउट महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है। अब इस वक्त आपकी लाइफ में जो उथल पुथल मची हुई है, बाबा उसको खुद समेटेंगे आप लोगों की चीज़ों को। और बाबा ने कहीं ना कहीं रास्ता भी बनाया है, एक स्वॉर्ड आगे कर दिया है, रास्ता है, ताकि आप इस कीचड़ भरी ज़िंदगी से निकल करके पीछे जो इतना अच्छा संसार है उसमें आप एंटर कर पाओ। और देखो यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी होने वाली है अगर आप अपने ऊपर वर्क कर लेते हो। क्योंकि देखो यूनिवर्स हमारी लाइफ में कुछ भी करते हैं ना, चेंज वगैरह लाते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। जब तक आप उन चीज़ों से कुछ सीखेंगे नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बताई गई चीज़ों को, गाइडेंस को, तो आप लोगों की लाइफ ना ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, तो आप लोगों के लिए ना आपकी आत्मा की कहीं ना कहीं भूख है मेडिटेशन, तो उसको आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप एक दिन करके देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और महादेव का ध्यान अगर आप करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आप लोगों के लिए, तो नो डाउट करियर रिलेटेड अगर किसी कोई प्रॉब्लम है आपके आसपास में, किसी ऐसे जॉब इन्वायरमेंट में आप फंसे हुए हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, जहाँ पर आप सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे हो, या आपका कोई जॉब वगैरह चला गया है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कंप्लीशन को। यानी कि जो भी आप लोगों की लाइफ में चीज़ें बिगड़ रही थी ना, जो भी चीज़ें कार्मिक पैटर्न वगैरह चल रहे थे, तो फाइनली चीज़ें जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं। तो 10 नंबर का कार्ड है, चीज़ें कंप्लीशन की तरफ नो डाउट जा रही हैं। बाकी और देख लेते हैं कि बाबा महादेव और क्या आप लोगों को जो है बताना चाहते हैं आज सोमवार के दिन। देखो आज की ये जो रीडिंग थी ना, इसका ओवरऑल जो पूरा जो निकल कर के आ रहा है ना, वो यही है कि आप लोगों को मेडिटेशन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेलने के लिए यूनिवर्स ने आप लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपसे छीनी है ना। टर्निंग पॉइंट आया है आप लोगों की लाइफ में जहाँ पर आप एकदम से अकेले पड़ गए हो। क्योंकि देखो हम ईश्वर को कब देख पाते हैं, जब हमारे
आसपास कोई नहीं होता है ना, तभी हम ईश्वर को देख पाते हैं। तो यूनिवर्स अब आपको बोल रहे हैं कि फाइनली अब उनकी शरण में आ जाएं आप, ठीक है। और देख लेते हैं बाकी यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो देखो, अगर कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ से गया है, किसी ने आपके साथ में चीटिंग की है, तो वो इसलिए गया है क्योंकि आप लोगों का जो डेस्टिन्ड पार्टनर है ना, वो आप लोगों की लाइफ में आना है। और ये जो कार्ड है ना, नाइट ऑफ कप्स का, ये सबसे पहले आप लोगों के लिए आया था। तो यानी कि बिहाइंड द सीन चीज़ें चल रही हैं, आपका पार्टनर आपकी तरफ जो है आने वाला है, उन्होंने मूव कर दिया है, ठीक है, आपकी तरफ। और यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स, तो नो डाउट बहुत से लोग हैं यहाँ पर जिनके साथ में चीटिंग हुई है और लव लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस देखने के लिए ही आप इस रीडिंग को देख रहे हो। तो देखो आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। 10-10 की एनर्जी आई है। बाबा महादेव ने कंफर्मेशन दे दिया है कि अब आप लोगों को फाइनली वो सारे सुख मिलेंगे। अगर आपकी अच्छा पार्टनर चाहते थे वो मिलेगा, आपको फैमिली का सुख मिलेगा, फाइनली फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, आपकी एक नई फैमिली बनेगी, आपको बच्चों का सुख मिलेगा, है ना, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। इसीलिए विश्वास रखो। और देखो यहाँ पर डिसिप्लिन का कार्ड आया है और यहाँ पर ना स्टार का कार्ड आया है, ये मैं दिखा नहीं सकती। स्टार का कार्ड है और ये डिसिप्लिन का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। द स्टार, एम्परर। एम्परर बात करता है डिसिप्लिन के बारे में, ठीक है, कि जो भी आपके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है, फाइनली उसके ऊपर जो है ध्यान दीजिए। और यहाँ पर स्टार का कार्ड बात करता है कि अपनी चीज़ों को बैलेंस कीजिए, यानी कि अपनी स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस बनाइए और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में बैलेंस बनाइए, यानी कि अपनी लाइफ को भी इंजॉय कीजिए, अपनी जॉब भी कीजिए, अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए अलग से टाइम निकालिए, क्योंकि आप लोग ना चमकने के लिए, स्टार की तरह आप लोग ना चमकने के लिए बने हो, ठीक है। आप लोग चमकने के लिए बने हो। आप लोग ना एक बहुत ही प्योर और डिवाइन सोल हो। आप अपनी लाइफ में ना ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आप लोगों की ग्रोथ की और एक अच्छी फैमिली तक पहुंचने का आपका जो रास्ता है ना, वो आप लोगों के ईश्वर, यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स कहीं ना कहीं तय करेंगे आप लोगों के लिए। और उसको तय करने का जो मार्ग वो आप लोगों को बता रहे हैं, तो वो है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें, जाप, ध्यान, मेडिटेशन कीजिए। अगर आप लोगों के गुरु नहीं है तो आप अपने इष्ट का नाम जप कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन आप लोगों को ज़रूर करना है। यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है, और कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। सिंपल खुद को देखना होता है कि आपके अंदर क्या चीज़ें घटित हो रही हैं। थोड़े टाइम बाद अपने आप ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और स्टार का कार्ड यहाँ पर डीप ब्रीदिंग करने के लिए भी बोलता है। जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करोगे, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, डीप ब्रीदिंग जैसे ही आप करोगे, आपका जो सोल है अपने आप ही ध्यान में लीन होने लग जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों को करनी है। और एम्परर यहाँ पर देखो डिसिप्लिन की बात करता है कि अगर आप लोगों ने डिसिप्लिन में आकर के अपनी स्पिरिचुअलिटी को वक्त दिया, यूनिवर्स जो आपसे कराना चाहते हैं वो आपने किया, तो नो डाउट आप लोगों को ऐसी पोजीशन मिलेगी, ऐसी अथॉरिटी मिलेगी जहाँ पर आप किसी एक ऐसे ओहदे पर, यानी कि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कार्ड्स आ रहे हैं, तो यूनिवर्स ने ना स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में एक ओहदा, एक चेयर है, एक ओहदा है जो यूनिवर्स ना उस चेयर पर ना आपको बिठाना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी में मतलब एक ऐसी चेयर, एक ऐसा ओहदा, एक ऐसी पोजीशन पर यूनिवर्स आप लोगों को बैठाना चाहते हैं जहाँ पर बैठ करके आप लोगों को लीड करोगे, लोग आपकी बातें मानेंगे, ठीक है। तो ये जो है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, जो कि मुझे अभी इंट्यूजन आया है आप लोगों के लिए। तो भाई देखो, इस मैसेज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, इनर वर्क ज़रूर करना जो भी बताया गया है। और अगर आप लोग
लव एस्पेक्ट से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो नो डाउट आप लोगों का फाइनली डेस्टिन्ड पार्टनर आप लोगों की लाइफ में एंटर करने वाला है। आप लोगों की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, जहां पर आपको हर तरीके से सेटिस्फाई रहेंगे आप अपनी फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ में, ठीक है। कोई टॉक्सिसिटी नहीं रहेगी, ईगो कभी बीच में नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर करियर में भी कंप्लीशन का कार्ड है कि आप लोगों को आपकी जॉब भी मिल जाएगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि करियर रिलेटेड कोई अगर बिजनेस में आप कंफ्यूज्ड हो तो आप लोगों के ना जो बिजनेस में अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी ना अचानक से ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन कब? जब आप अपने 5 एलिमेंट्स को जो आपकी बॉडी में है उन 5 एलिमेंट्स को आप बैलेंस करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है, यही गाइडेंस है आप लोगों के लिए। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।